आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको लीक से हट के थोड़ा काम करना चाहिए, सपोज डैट कि आपकी जो फैमिली और आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा प्रेफर करता है और आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहते हैं। तो अब आप चूंकि वो पसंद नहीं करते हैं या फिर आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप जो आपके घर में एक हायरार्की चली आ रही है, जो एक ट्रेंड सेट है गवर्नमेंट जॉब का, उससे हट के अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। यहाँ फिजिकली तो बात की बात है, पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिजनेस के बारे में सोचना है। मेंटली प्रिपेयर का मतलब ये कि सबसे पहले आपको ये अपने घर वालों को राजी करना पड़ेगा कि आप जो ट्रेंड सेट है गवर्नमेंट जॉब करने का, वो अब आप नहीं करना चाहते हैं। आप उस ट्रेंड से हट के, उस ट्रेंड को ब्रेक करके कुछ दूसरा काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या जो भी आपका फील्ड है, अगर आप उसमें जाना चाहते हो। तो मैं सिर्फ यहाँ बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं उन सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो अल्टीमेटली आपके लिवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का एक मैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बिजनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उस ट्रेंड को तोड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हों। आपके ऊपर काफ़ी फोर्स होगा, प्रेशर होगा कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, और हमारे घर में आज तक किसी ने ये नहीं किया है। तो बहुत सारे लोग मना करेंगे कि बिजनेस मत करो क्योंकि जो है इसमें बहुत रिस्क होता है। तो आप मेंटली अगर फाइट कर गए तब तो आप बिजनेस कर ले जाओगे। अगर आप मेंटली फाइट नहीं कर पाए तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। यकीन मानिए, बिजनेस करना उतना हार्ड या चैलेंजिंग नहीं है जितना अपने घर के लोगों को मना लेना कि आप बिजनेस करना चाहते हैं। लोग राजी नहीं होते हैं और कभी कभी तो ये सिचुएशन आ जाती है कि रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं। तो अगर आप इतना मेंटल प्रेशर झेल सकते हैं तब तो फिर बिजनेस के बारे में सोचें। अगर आप इतना मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकते हैं तो फिर बिजनेस के बारे में मत सोचिए, क्योंकि बिजनेस करने से पहले आपके अंदर वो दम होना चाहिए, आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए जिससे आप अपने फैमिली वालों से ही फाइट कर सकें, क्योंकि आपकी लड़ाई सोसाइटी से बाद में है, पहले फैमिली वालों से है। अगर फैमिली वालों से आप फाइट कर गए तब तो आप बिजनेस सेट कर ले जाओगे, और अगर नहीं फाइट कर पाए तो आप बिजनेस सेट नहीं कर पाओगे। यकीन मानिए, यही ट्रेंड है। और मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बिजनेस करने का अभी तक कोई ऐसा स्कोप नहीं रहा है। लोग गवर्नमेंट जॉब में ही गए हैं या फिर प्राइवेट ही उन्होंने वर्क किया है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जॉब को प्रेफर किया है, ना कि बिजनेस को। तो अगर आप ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं, एक नया ट्रेंड शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली बोल्ड हो, और आप अपने फैमिली वालों से, आप अपने नज़दीकी लोगों से, अपने क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स जो भी हों, आप उन्हें या तो परसुएड करें, उनसे उन्हें राज़ी करें, या आप उन्हें छोड़ें, क्योंकि इसमें और कोई रास्ता नहीं होता है। और अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको हार्ड डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, ये भी वो भी ये भी, ऐसा नहीं होता। आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, और तभी जाके आप जो है लाइफ में कुछ बड़ा कर पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चीज़ों को सैक्रिफाइस करना नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि आप सैक्रिफाइस नहीं कर पाएंगे और आप थोड़े इमोशनल हैं, तो मेरा यही कहना है कि आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, अगर अपने फैमिली वालों में खुश हैं तो उनके साथ खुश रहिए। अपने दोस्त मित्र मित्र के साथ खुश हैं, आप खुश रहिए। आप जिसके साथ खुश हैं, खुश रहिए, क्योंकि अल्टीमेट एम जो होता है लाइफ का ना, वो होता है खुश रहना, या तो ड्रीम पाके या फिर ड्रीम
छोड़ के, क्योंकि इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। आपने अगर अपने ड्रीम को चेज़ कर लिया और उस दिन अगर आप ड्रीम को चेज़ करने के बाद दुखी हैं, तो यकीन मानिए फिर बेकार है ऐसे ड्रीम को चेज़ करना। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उस ड्रीम को भूल जाइए और वहीं रहिए जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, वहीं स्टे कीजिए और वहीं पे अपनी लाइफ़ को सेट करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।